किसी जमाने की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम ज़ोहरा था। ज़ोहरा एक आम सी लड़की थी, लेकिन इसके गांव वाले हमेशा उसके बारे में बातें करते रहते थे। वो कहानियां सुनाते थे कि इसके आसपास अजीब व गरीब वाक़यात होते रहते हैं। एक रात जब ज़ोहरा अपने कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी, अचानक इसने खिड़की के बाहर कुछ हलचल महसूस की। इसने झांक कर देखा तो एक सियाह साया दरख्तों के दरमियान हरकत कर रहा था। ज़ोहरा ने सोचा कि शायद ये इसका वहम है, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो साया करीब आता दिखाई दिया। अगली सुबह ज़ोहरा ने अपने दोस्तों को रात के वाक़यात के बारे में बताया, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन न करता। सबने कहा कि यह सिर्फ इसका वहम है, लेकिन ज़ोहरा के दिल में खौफ बैठ गया था। रात होते ही इसे वही साया दोबारा नजर आने लगा। इस रात ज़ोहरा ने फैसला किया कि वो इस साया का पीछा करेगी। जब साया गांव के बाहर जंगल की तरफ बढ़ा, ज़ोहरा भी उसके पीछे चल पड़े। जंगल में दाखिल होते ही ज़ोहरा ने महसूस किया कि यहाँ की फिजा में अजीब सा सुकून है, लेकिन साथ ही एक खौफनाक सरगोशी की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। ज़ोहरा ने देखा कि साया एक कदीम बोसीदा मकान की तरफ बढ़ रहा है। मकान की खिड़कियों से ज़ोहरा को अंदर की रोशनी दिखाई दी, जैसे वहां कोई रहता हो। ज़ोहरा ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। अंदर का मंजर खौफनाक था। दीवारों पर अजीब व गरीब तस्वीर बनी हुई थी और हर तरफ मकड़ी के जाले थे। अचानक ज़ोहरा ने महसूस किया कि कोई इसके पीछे खड़ा है। वो मुड़ी तो देखा कि एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें सियाह और खाली थीं। औरत ने ज़ोहरा को देखकर सरगोशी की, तुम यहाँ क्यों आई हो? ज़ोहरा ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं इस साया का पीछा करते हुए यहाँ तक आई हूँ। आप कौन हैं? औरत ने कहा, मैं इस मकान की रखवाली हूँ। ये साया मेरे साथ जड़ा हुआ है। ये कोई आम साया नहीं, बल्कि एक बदरू है जो सदियों से यहाँ कैद है। ज़ोहरा ने खौफ से पूछा, इस बदरू को यहाँ कैद क्यों किया गया है? औरत ने बताया कि यह बदरू कभी एक जवान लड़की थी जो यहाँ के गांव में रहती थी, लेकिन इसके साथ एक हादसा पेश आया और वो मर गई। इसकी रूह सुकून न पा सकी और बदरू बन गई। ज़ोहरा ने औरत से पूछा, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ ताकि इस बदरू को सुकून मिल जाए? औरत ने कहा, सिर्फ एक तरीका है। तुम्हें इस बदरू की कहानी सुननी होगी और उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। ज़ोहरा ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। औरत ने ज़ोहरा को एक कदीम किताब दी जिसमें बदरू की कहानी लिखी हुई थी। ज़ोहरा ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, उसे महसूस हुआ कि बदरू की सरगोशियां बढ़ती जा रही हैं। किताब में लिखा था कि बदरू की आखिरी ख्वाहिश थी कि इसकी मौत का राज खोला जाए और उसके कातिल को सजा दी जाए। ज़ोहरा ने फैसला किया कि वो इस राज को हल करेगी। इसने गांव के बूढ़ों से बात की और पुराने रिकॉर्ड्स देखे। आखिरकार ज़ोहरा को पता चला कि बदरू का नाम आयशा था और उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि गांव का ही एक शख्स था जो अभी जिंदा था। ज़ोहरा ने गांव वालों को ये बात बताई और सब ने मिलकर कातिल को पकड़ा। कातिल को सजा दी गई और आयशा की रूह को सुकून मिला। इस दिन के बाद ज़ोहरा ने कभी भी वो साया दोबारा नहीं देखा, लेकिन इसने एक बात जरूर सीखी कि कभी कभी हमें अपने खौफ का सामना करना पड़ता है ताकि हम सच्चाई तक पहुंच सकें। गांव वाले ज़ोहरा की बहादुरी की मिसाल देते हैं और इसे एक हीरो की तरह मानते हैं। ज़ोहरा की कहानी सुनकर हर कोई सोचता है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे कितना भी वक्त लग जाए।